आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के संदर्भ में निर्जला एकादशी की कथा मिलती है, जो इस प्रकार है। एक बार हुआ यूं कि सभी पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए महर्षि वेदव्यास ने एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। अब माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत रखने लगे, लेकिन भीम खाना खाने के मामले में काफी प्रसिद्ध थे और उन्हें बहुत भूख लगा करती थी। उन्हें भूख बर्दाश्त से बाहर होती थी, इसलिए उनके लिए महीने में 2 दिन उपवास रखना बहुत कठिन था। जब पूरा परिवार उन पर व्रत रखने के लिए दबाव डालने लगा, तो वो इसकी युक्ति ढूंढने लगे कि उन्हें भूखा नहीं रहना पड़े और उपवास का पुण्य भी उन्हें मिल जाए। अब उधर पर आई इस विपत्ति का समाधान भी उन्होंने महर्षि वेदव्यास से ही जाना। भीमसेन वेदव्यास जी से बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात को सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही करने को कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो। किंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है दूषित समझते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन मत किया करो। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में व्रत नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी ये शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, ऐसा उपवास जिससे स्वर्ग की प्राप्ति भी सुलभ हो जाए और इसे करने से मैं कल्याण का भागी भी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय ही करके मुझे बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी बोले, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यतन पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करके मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुंह में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो ये व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव